लाइफस्टाइल डिजीजेज आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है और कॉमनेस्ट लाइफस्टाइल डिजीज जो आम तौर पे उम्र के साथ इंसान को हो जाती है वो है हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज। ये दोनों ही किडनी फेलियर के कॉमनेस्ट कारण हैं। किडनी फेलियर को अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया गया, जो स्टेज 1, 2, 3, 4 और 5 होता है। 5 किडनी फेलियर की जो स्टेज होती है इसको कहते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज। एंड स्टेज रीनल डिजीज में आपको किसी न किसी फॉर्म की रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत होती है, क्योंकि अब किडनी जिसका मेन काम खून को फिल्टर करके टॉक्सिन्स को पेशाब के रास्ते निकाल देना था, वो अपना काम नहीं कर रही है। तो टॉक्सिन्स आपके खून में इकट्ठे होते रहेंगे, जिसके कारण अल्टीमेटली आपकी डेथ हो जाएगी। अब ये किडनी काम नहीं कर रही है, इस स्थिति में शरीर को नहीं छोड़ सकते, तो आपको किसी न किसी फॉर्म में ट्रीटमेंट की जरूरत है, जिसको कहते हैं रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसके लिए सबसे इफेक्टिव ऑप्शन, सबसे अच्छे ऑप्शन होते हैं गुर्दा प्रत्यारोपण या किडनी ट्रांसप्लांट। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं एक यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। हम यूरोनेफ्रोकेयर ग्रुप नाम से प्रैक्टिस करते हैं। हमारा मल्टीपल ग्रुप्स, नर्सिंग स्टाफ, इन सब का एक समूह है। अभी हम शेल्बी इंटरनेशनल हॉस्पिटल गुरुग्राम में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि कब आपको किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, इसका पता कैसे लगेगा। तो अगर किसी इंसान को किडनी फेलियर है, अर्ली स्टेज किडनी फेलियर जिसको CKD 1, 2 या 3 कहते हैं, इसके अंदर रेगुलर नेफ्रोलॉजिस्ट की केयर में रहने से और अंडरलाइंग डिजीज जिसके कारण किडनी फेलियर हो रहा है उसको अच्छे से कंट्रोल करने से किडनी फेलियर के प्रोग्रेशन की गति को हम कम कर सकते हैं। पर एक बार अगर किडनी फेलियर शुरू हो गया है तो देर सवेर ये किडनी फेलियर एंड स्टेज रीनल डिजीज जिसको CKD 5 कहते हैं उसमें जाएगा ही जाएगा। अब इस स्थिति में आपको रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करवानी पड़ेगी। जो काम किडनी कर रही थी वो वाला काम किसी और चीज को करना पड़ेगा, और ये करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। पहला, या तो पानी की डायलिसिस कहते हैं, जिसमें पेट के अंदर एक नली डालते हैं और पानी डाल के उसके थ्रू शरीर के सारे टॉक्सिन्स को निकाला जाता है। इसको CAPD का नाम दिया जाता है। दूसरी होती है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में एक डायलिसिस की मशीन होती है जो शरीर के बाहर है। यह डायलिसिस की मशीन काफी हद तक किडनी की ही तरह काम करती है। इसमें मशीन के अंदर मरीज के खून को निकाल के हम डालते हैं। मशीन उस खून को फिल्टर करके वापस मरीज के शरीर में रिसर्कुलेट कर देती है। और तीसरा ऑप्शन होता है हमारे पास कि किडनी ट्रांसप्लांट या गुर्दा प्रत्यारोपण कर दिया जाए। किडनी ट्रांसप्लांट आपका कोई ब्लड रिलेटिव ही आपको दे सकता है, कोई खून का रिश्तेदार हो। इंडियन लॉज के अकॉर्डिंगली कोई खून का रिश्तेदार ही आपको अपना एक किडनी डोनेट कर सकता है। तो कब किडनी ट्रांसप्लांट जरूरी हो जाता है? देखिए, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के विकल्प तो हमारे पास 3 है, CAPD, हीमोडायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट। परंतु इन तीनों विकल्पों में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, लॉन्जिविटी या लेंथ ऑफ लाइफ, ये दोनों चीजें, प्रोडक्टिविटी ऑफ लाइफ, ये सब किडनी ट्रांसप्लांट में मैक्सिमम मिलता है। मरीज को हफ्ते में 3 बार अदरवाइज डायलिसिस करवाने हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस हो जाते हैं। डायलिसिस के लिए फिस्टुला बनाना पड़ता है, जिससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें अगर कोई इंसान एक बार किडनी ट्रांसप्लांट करवा ले तो इनमें से किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। आदमी अपनी एक प्रोडक्टिव लाइफ जी सकता है। लॉन्जिविटी उसकी ज़्यादा होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर किसी इंसान को किडनी फेलियर हो गया है और उसका बार बार श्वास चढ़ने लग गया है, थोड़ा सा चलते ही सांस चढ़ने लग जाता है, फेफड़ों में पानी भर गया है, बार बार पोटेशियम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस होता है जो किडनी मेंटेन करके रखती है। तो अगर शरीर में एसिड बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, जिसको हम एसिडोसिस कहते हैं, ऐसी अगर कोई समस्या आ गई है और रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी आपको रिकमेंड की गई है, तो आप एक सही कैंडिडेट है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। तो सोचने की आवश्यकता नहीं है। लोग सोचते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पैसे ज़्यादा लगते हैं, परंतु अगर हम कॉस्ट कंपेयर करें CAPD, हीमोडायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट ओवर अ लॉन्ग टर्म तीनों की,
तो हाँ, किडनी ट्रांसप्लांट के इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है, परंतु जितने समय तक किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद इंसान का लाइफ स्पैन होता है, उतने समय तक अगर वो पेरिटोनियल डायलिसिस करे या हीमोडायलिसिस करे तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन भी किडनी ट्रांसप्लांट ही है। निसंदेह किडनी ट्रांसप्लांट रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली किसी कारण अगर आपकी किडनी फेल हो गई है दोनों और आपको रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी प्रिस्क्राइब की गई है, तो बिना सोचे समझे किडनी ट्रांसप्लांट करवाइए। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर ये वीडियो पसंद आया है, आप लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी फेलियर, इससे रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल में रेगुलरली डालते रहेंगे। तो अगर आपके किसी रिश्तेदार को किडनी से संबंधित माइल्ड समस्या भी है तो वीडियो उसको फॉरवर्ड कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करने को कहिए। धन्यवाद।